हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल विंग्स एक उड़ान पर। दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक सवाल जो बहुत सारे लोगों ने खुद से पूछना शुरू कर दिया होगा या कुछ दिन में पूछेंगे, और अगर नहीं पूछेंगे तो फिर आपके परिवार वाले, आपके आसपास के लोग आपसे पूछेंगे। वो जो खुशी, दैट हैप्पीनेस जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की थी, या वो एक्साइटमेंट जो था, वो धीरे धीरे अब न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, नॉर्मलाइज होता जा रहा है। अब वो खुशी बदलती जा रही है स्ट्रेस में, टेंशन में, क्योंकि हर गुजरता हुआ दिन, हर बीतता हुआ लम्हा आपको करीब लेके जा रहा है आपके मेंस एग्जामिनेशन के। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, एंड सिविल सर्विसेज, चाहे बात यूपीएससी की हो या जेकेएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की हो, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की हो, आप किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट टॉपर से कभी बात कीजिए, कभी उनके इंटरव्यू सुनिएगा, एक चीज वो आपको बताएंगे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, एंड वी हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड दैट। हम ऑलरेडी उस फेज को पार कर चुके हैं। सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि यहां से हम सीधा एक प्रशासनिक अधिकारी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिसर या जम्मू कश्मीर अकाउंट्स ऑफिसर बनकर के निकले। वो तभी पॉसिबल होगा जब ये सवाल का आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट जवाब दे पाएंगे। आर वी रेडी फॉर जेकेएस मीन्स, इफ यस दैट्स रियली गुड, इफ नॉट देन कैसे करें। बहुत बार ऐसा होगा, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे हु सिंपली आर गिविंग देमसेल्फ और ट्राइंग टू कंसोल देमसेल्फ, अपने आप को सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं कि मैं मेंस के लिए रेडी हूं। अब सवाल ये है जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर, किताबें तो काफी देर से पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ के ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, सो हाउ वी पर्टिकुलरली गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि क्या मैं मेंस के लिए रेडी हूं या नहीं। सो आई एम हियर टू टेल यू हाउ टू गेट योरसेल्फ मेंस रेडी। The only strategy, the only way to qualify mains is answer writing. This is something which will help you qualify this mains examination. No matter how much books have you studied, no matter how much times you have revised, if you have not done this or if you are not doing this, my dear friend, आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं. I won't even call it a mistake, I would call it a blunder. कहीं आपकी प्रेपरेशन भी मिस्टेक या ब्लेंडर वाली तो नहीं है? बिकॉज नो मैटर हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, नो मैटर हाउ मेनी आवर्स यू सिट विद लक्ष्मीकांत, और नो मैटर हाउ मेनी आवर्स यू सिट विद जीसी लियोंग और एनी अदर बुक इन दैट केस, जब तक उस किताब में दिए गए टॉपिक पर आप आंसर नहीं लिख लेते, योर प्रेपरेशन फॉर द मेंस इज नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि आप कोई चैप्टर उठाइए, मान लीजिए यू पिक्ड अप अ क्वेश्चन और पिक्ड अप अ टॉपिक ऑफ ग्राम न्यायालय फ्रॉम योर पॉलिटी बुक। आपने पॉलिटी की किताब में ग्राम न्यायालय को पढ़ा। अब ग्राम न्यायालय क्या है, क्यों बना, कैसे बना, कब, उससे रिलेटेड चीजें मान लीजिए आपकी किताब में 3 से 4 पेजेस में है। वेर मिनिमम 3 से 4 पेजेस का चैप्टर तो रहेगा। अब जब सवाल आता है, आपको ये 3 से 4 पेजेस को समराइज करके लिखना है, मान लीजिए 150 वर्ड्स में। That is the biggest challenge with your mains preparation. How to summarize, how to concise your world of wisdom, world of intellect, world of knowledge that you have in your mind into this prescribed word limit. That limitless world knowledge has to be put in limited words. And this would only be possible if you start doing it. When we are doing answer writing, there are two things which are to be taken care. First is content, second is time. So I can divide it into content management and time management. First and foremost, for every question asked in examination, I need to question myself, I need to ask myself कि क्या मेरे पास उस टॉपिक के लिए कंटेंट है। वो कंटेंट कहां से आएगा? दैट कंटेंट वुड कम फ्रॉम योर रेगुलर स्टडीज जो आप कर रहे हैं। आप दिन में पॉलिटी पढ़ते हैं, आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, आप somebody may be studying ethics, somebody may be practicing essay। हर चीज
जो आप पढ़ रहे हैं, that is giving you content. But it is not only about having the content, it is about how to concise that content into 150 words or 250 words as per the demand of question. Second is time management. बहुत बार ऐसा होगा, especially for those who will be writing their mains for the first time. Content इतना था, पेपर देखकर हम खुश हो गए कि अरे यार ये पूरा का पूरा पेपर आता है, I know each and every answer, मैं हर आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा. बट बाय दैट टाइम यू वर ऑल ऑन 17th or 18th question, you realize कि टाइम खत्म हो गया. So you didn't even get a chance to attempt remaining questions. And seeing the competition, seeing the scenarios, if you miss out on a question or two in mains examination, the chances of qualifying mains is really less. What I am trying to tell you is कि हमें एक substantiate content के साथ, एक sufficient content के साथ, precise word limit में, time management के साथ काम करना है. When it comes to time management, आपको उस 180 minutes के विंडो में पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करना है, पूरे के पूरे पेपर का आंसर देना है. दिस इज समथिंग जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जब पढ़ लूंगा, आई विल सिंपली गो ऑन फॉर रीडिंग बुक्स, और एक रात को अचानक सोए सोए भविष्यवाणी, सॉरी आकाशवाणी होगी, आई विल हैव अ डिस्टेंट ड्रीम कि जिसमें मुझे बताया जाएगा कि वत्स अब तुम्हारी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया है, तुमने बहुत पढ़ लिया, अब कल सुबह तुम आंसर लिख पाओगे. तो ऐसा नहीं होगा. यू डू नॉट or you are not able to write an answer until you don't do it. What we need to do, you must be studying. I know everybody of you is very much serious, everybody of you is focused, but you need to understand that every topic you pick up, for example, you were doing polity and the topic that you were discussing was fundamental rights. Now try to figure out what could be the possible UPSC mains questions, basically UPSC PYQs on fundamental rights. So you may come across question 2, 3, 4 questions. Try writing the answer to all these questions. So simply reading fundamental rights from your Lakshmikant, or in that case any of other materials, maybe from your own notes, won't help you fully till the time you do not write an answer. And suppose on fundamental rights you already wrote 3 to 4 answers. Now you have that confidence that if any way question on fundamental rights is asked, I have sufficient content. That is how you will work on your content management. Second is time management. Roughly I tell you, you get 180 minutes, that is 3 hours, and you have 150 words questions for 150 words, and you have questions for 250 words. You have 10 each. If I try to divide my time, the exact timing that you get is 8 minutes. You get 80 minutes in total to attempt the question asked in 150 words, and you get 10 minutes to answer the question asked in 250 words. If on a question which demands the answer to be given in 150 words, the maximum time you can give is 8 minutes. उस 8 मिनट में लिखना भी है और उस 8 मिनट में सोचना भी है. So, for an ideal candidate, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए. The moment your pen stops and you sit to think, आपने टाइम गवा दिया. You need to have so much of content and you need to have so much of practice that you already know, okay, it's suppose 10 a.m. at my watch. So my first answer of 150 words should be completed by 8 a.m. That is how you excel in the mains examination. And ये भी कोई जादू से नहीं आएगा. This would also come with practice. So जब बात आती है content management की, every day what you are studying, try practicing questions from those topics. Make sure that the entire syllabus of your JKS mains examination, syllabus में क्या है, you have various topics mentioned, you are writing at least 1 or 2 answers for every topic. So अब exam में कोई भी topic अगर आता है, you have at least written an answer on it.
you can twist it, turn it, and at least write something in the answer sheet. That is how your content management will be taken care. When it comes to time management, sir, time management won't be possible until and unless you don't practice it in exam like environment. What is exam like environment? A very simple thing. You simply have to opt for a test series. You get a window, and in that timeline, prescribed timeline, you attempt the paper and you get to know कि कितना हो रहा है मुझसे. बहुत बार students timeline fashion में सिर्फ और सिर्फ मेंस के अंदर जाके आंसर अटेम्प्ट करते हैं. We need to do it right away. For that, Sonia IAS and Wings A Quran have come up with a very holistic test series. इसका नाम है Saksham. Stands for Sonia's Advanced Knowledge and Support to Handle Mains. So Saksham जो है सोनिया का जितना content, जो courses, जो faculties, everybody through this test series will try to help you channelize all your knowledge, all your content into a prescribed format of answer. So you simply have to study, you simply have to attempt the papers and get yourself evaluated to know where exactly you are falling. We have a test series. This Saksham test series totally includes 14 tests, out of which 9 tests are sectional. You can see 2 or 3 of the tests are already done. So this 22nd March, 3rd April, and upcoming is 8th April. But if in case you have missed first 2 tests, you can come again anytime to attempt these tests. If you have a closer look at the syllabus, first paper, that is MPLT, means part length test. Part length means half of the length. So if we have total 20 questions in the mains examination, we here in part length will be doing 10 questions. And when you are getting this 3 hours or 180 minutes to attempt full paper, here you will be getting 1.5 hours. So time भी आधा है और question number of questions भी आते हैं. And उस आधे या पार्ट लेंथ पेपर का सिलेबस में आप करेंगे आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस. दीज आर द टॉपिक्स जो आपको यहाँ पे करने रहेंगे. सेकंड वुड बी योर इंडियन सोसाइटी प्लस ज्योग्राफी. देन we move on to polity. These are the topics of polity. So that way you will be going one after the another, covering each and every topic, writing answers in the form of test series. Get it evaluated by us. We are known for our evaluation. The entire evaluation process is taken care from Delhi. So the people who will check your papers are either the selected candidates or people who have been interview dropouts and have been into the profession of evaluation for years and years. We do not do any sort of checking here in Jammu. The entire checking process takes place in Delhi. Because what you as a student require right now is you are writing an answer, you need to improve. In most of the places you go, when you get your copy evaluated, आपको कुछ गिने चुने comments देखने को मिलते हैं. Very well written. Need more points. Improve your writing. Sir, I know I need to improve my writing. That's why I'm writing a test series. So I needed personalized this evaluation ke how I can improve my answer writing, how can I add more points, what was missing here. So this type of personalized evaluation is available at Sonia IAS Jammu. Are we getting it? Your role, your job is very simple. आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अपने लेवल पर उसकी PYQ प्रैक्टिस कीजिए, so that you get sufficient amount of content, and then you topic by topic come and attempt the test series with us and get yourself evaluated कि कहां तक आपका मेंस प्रिपरेशन जो है वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है. For any sort of queries, for any sort of doubts, you can simply visit our center or call us at this number 9541942391. This is our number. यहाँ भी है. आप हमारे सेंटर ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर, सोनिया आईएएस इन कोलैबोरेशन विद विंग्स ए कुरान, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं. इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं. With respect to any of the doubts, जरूरी नहीं है कि you have to purchase a test series, you have to purchase a course. Simply for mentorship के sir, this is my status of preparation, how I can excel or how I can improve so that I qualify this mains examination. Any sort of doubt, we are available to give you the mentorship. The test series which I am talking about is for GS. Apart from that, we also have similar kinds of test series for your optionals, including PSIR, public administration, geography, anthropology, sociology, agriculture. All these optionals are taken care by us.
your requirement or what you need to do, or what I'll say what this exam right now requires from you is you write as much as you can in the form of answers, get it evaluated, and see your performance improving every day. What is the way out? What is the source? I have told you. For any sort of query, any sort of doubt, you will find a Google form link attached in the description. Go and fill that Google form. We'll reach out to you with respect to all your doubts. We are there to guide and mentor you. So without taking much of your time, because it is really crucial right now, आपको पढ़ना है और पढ़ने से ज़्यादा आपको लिखना है. That's all from my side. We'll meet in some other video and we'll take up more of your doubts. Till then, thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care. Jai Hind.